गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा खरे आप सभी लोगों का रेखा खरे क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कड़ी का कार्य करता है। इनपुट डिवाइस डेटा और अनुदेशों को यूजर से स्वीकार कर कंप्यूटर के प्रयोग करने योग्य बनाता है। एक कंप्यूटर के साथ अनेक इनपुट डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस निम्नलिखित हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ATM मशीन आप लोग जानते ही हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और स्कैनर तथा माइक। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड का अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें अनेक प्रकार की कीज होती हैं। ये देखने में एक तरह से टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह ही दिखाई देता है। यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जो देखने में टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा अर्थात टेक्स्ट या कैरेक्टर इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण कीबोर्ड जिसमें तार लगे होते हैं और देखने में कुछ इस तरह रहता है। दूसरा तार रहित कीबोर्ड जिसमें तार नहीं लगे हुए, इसको हम लोग वायरलेस कीबोर्ड भी कहते हैं। और तीसरा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। जनरली इस तरह के कीबोर्ड में अगर कई घंटे तक काम करें तो यूजर की उंगलियों में दर्द होने लगता है। इसलिए आजकल तो एक फ्लैट जैसे कि ट्रे टाइप का रहता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल का कीबोर्ड जिसको हम लोग एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहते हैं। उसमें टाइपिंग करने में इजी होता है और यूजर कई घंटों तक काम आसानी से कर सकता है। आजकल जो भी कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें 104 कीज होते हैं, जिसमें QWERTY मीन्स कि लेफ्ट फिंगर अगर हम रखें कीबोर्ड पर तो सबसे ऊपर अल्फाबेटिकल कीज में Q, W, E, R, T और Y टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड के कुंजियों को हम अनेक प्रकार की कुंजियों में बांट सकते हैं, जैसे अक्षर अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं, नंबर, चिन्ह जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कॉमा हो गया, डैश हो गया, एंड, परसेंट, डॉलर साइन, फंक्शन F1 से F12 तक सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे कीबोर्ड में, तो यहाँ पर F1 से F12 तक की कीज दिखाई देती हैं। एरो की से हम लोग कर्सर को मूव कराते हैं, जो कि कीबोर्ड में नीचे की तरफ दिखाई देते हैं। विशेष प्रकार की कुंजियाँ आप लोग जब कंप्यूटर की कीबोर्ड देखेंगे तो उसमें कुछ अलग प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, जैसे शिफ्ट, टैब, एंटर, कंट्रोल, एल्ट, इस तरह की। संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों को 6 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ, दूसरा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं? ऐसी कीज जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड जिसमें एक अलग पार्ट होता है, ये वाला, इसको न्यूमेरिक कीपैड कहेंगे और इसको अल्फा न्यूमेरिक कुंजी। नेक्स्ट है फंक्शन की और विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ। फंक्शन के हमने अभी आपको बताया कि यहाँ F1 से F12 तक की कीज होती हैं। विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ जैसे कि ये एंटर हो गया,
नीचे शिफ्ट और कंट्रोल, ये सब की विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ होती हैं। मॉडिफायर कुंजियाँ, मॉडिफायर कुंजियाँ जैसे मॉडिफाई करने के लिए इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, इस तरह की चीज़ को मॉडिफायर कुंजियाँ कहेंगे। कर्सर कुंजियाँ अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये अप हो गए, लेफ्ट, डाउन और राइट, इसमें एरो बने होते हैं। इन सभी कुंजियों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड। ए टू जेड मीन्स अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक। जनरली ये कैपिटल अल्फाबेट में टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम टाइप करेंगे तो स्मॉल अल्फाबेट आएगा। जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो ये सभी अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट में टाइप होंगे। दूसरा है नंबर कीज, 0 से 9 तक के नंबर। अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 9 तक के नंबर लिखे होंगे। सिंबल्स, नंबर के साथ में कुछ सिंबल्स भी हैं जिसको हम शिफ्ट के साथ टाइप कर सकते हैं, तो इन्हें हम सिंबल कीज कहते हैं। जैसे टिल्ड कैरेक्टर, हैश, डॉलर, ब्रैकेट, परसेंटेज, एम्परसेंड, एस्ट्रिक, एक्सक्लेमेशन, प्लस, इक्वल और क्लोज ब्रैकेट। जरूरी है कि ये स्मॉल ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट भी हो सकते हैं और बिग ब्रैकेट भी हो सकते हैं, स्लैश भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। टैब, टैब की आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा एकदम कॉर्नर पर, जहाँ आपका यू टाइप है। टैब की को यूज़ किया है कि जनरली हम लोग स्पेस बार की को दबाते हैं, ये बड़ी वाली की को, तो एक अल्फाबेट के बराबर स्पेस टाइप करने में होता है। लेकिन जब हम टैब की प्रेस करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारे अल्फाबेट्स और ए टू जेड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, इसको करने के लिए हमें टैब की प्रेस करना होता है। कैप्स लॉक की ऑन कर देंगे तो यहाँ पर हम जो भी अल्फाबेट टाइप करेंगे वो कैपिटल अल्फाबेट में टाइप होगा। दोबारा से कैप्स को प्रेस करेंगे तो हमें ये स्मॉल में टाइप करने की फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है बैक स्पेस। बैक स्पेस सेंटर की के ऊपर आप देखेंगे तो बैक स्पेस लिखा होगा। इसका यूज ये है कि जैसे कर्सर हमारा यहाँ पर है और अगर हम इससे लेफ्ट साइड में इरेज करना चाहें तो वो बैक स्पेस से इरेज हो जाएगा। एंटर की, एंटर की का यूज ये है कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारा कर्सर कैप्स के बाद है और हमको न्यू लाइन पर जाना है तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे। न्यूमेरिक कीपैड, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि 0 से 9 तक के नंबर इधर जो होते हैं उसको अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में इंक्लूड करते हैं, और राइट साइड में यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप में कई चीज दिख रही है ये न्यूमेरिक कीपैड का होता है। तो इसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, 17 कुंजियाँ होती है टोटल। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो देखिए 4 की हो गई, फिर 7, फिर 10 और 4, 14, 15, 16 और 17, 17 कुंजियाँ होती हैं, जिनमें 0 से 9 तक के नंबर गणती ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी सिंबल आपको कहाँ मिलेंगे? कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीपैड। अन्य कुंजियाँ जैसे न्यूमलॉक, न्यूमलॉक की ऑन होगी तभी हम लोग न्यूमेरिक कीपैड के नंबर्स को यूज कर सकते हैं या गणती ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फंक्शन की, कीबोर्ड में सबसे ऊपर की रो जो होती है वो F1 से लेकर F12 तक लिखा रहता है, जिसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। इन फंक्शन की का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग। कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 फंक्शन कुंजियाँ F1 से F12 तक होती हैं। ये कुंजियाँ निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है तो अल्ट की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। आपको किसी सॉफ्टवेयर के लिए हेल्प चाहिए तो आप F1 फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग फंक्शन की के अलग अलग कार्य हैं। अगर हम उसे इसमें पढ़ाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्किप करते हैं, एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे इसके लिए।
नेक्स्ट है, इन कुंजियों के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ। विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ ऐसी कुंजियाँ जिनका उद्देश्य किसी अलग काम को करने के लिए होता है। ये कुंजियाँ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्लीप बटन कर देंगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। और पावर कम होगा। पावर बटन पावर के लिए, वॉल्यूम अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। स्टार्ट बटन विंडो स्टार्ट के लिए। शॉर्टकट ESC अगर आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उससे बाहर आना है तो एस्केप की ESC की प्रेस करेंगे, एस्केप हो जाएंगे वहाँ से। इंसर्ट दो अल्फ़ाबेट या दो वर्ड के बीच में कोई वर्ड इंसर्ट करना है, बीच में लिखना है तो उसके लिए इंसर्ट की। होम की का यूज़ ये है कि अगर आप पेज में टाइप करते हुए नीचे आ रहे हैं और वहाँ से आपको डायरेक्ट फर्स्ट लाइन पर जाना है तो आप होम की को प्रेस करेंगे। पेज में आप ऊपर हैं, आपका एक पेज टाइप हो गया है, कर्सर बीच में कहीं है और पेज के लास्ट लाइन के एंड में ले जाना है कर्सर तो उसके लिए आप एंड की को प्रेस करेंगे। डिलीट किसी भी टेक्स्ट को इरेज करने के लिए डिलीट की प्रेस करेंगे। पेज अप अगर आपने मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है तो ऊपर के पेज में या प्रीवियस पेज में जाने के लिए पेज अप की को प्रेस करेंगे। एंटर की का यूज़ हम लोग नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए करते हैं। पेज डाउन जैसे हमने बताया, पेज अप मल्टीपल पेज है तो प्रीवियस पेज में जाने के लिए और पेज डाउन नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। प्रिंट SCR इसको हम लोग प्रिंट स्क्रीन कहते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको प्रिंट आउट देना है तो आप लोग प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। मॉडिफायर कुंजियाँ, इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं जिनके नाम है शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। शिफ्ट की के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट की को प्रेस करेंगे तो हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, लेकिन कैप्स की को प्रेस करेंगे तो जितने कैप्स की को प्रेस करने के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट हम टाइप करेंगे वो सभी कैपिटल अल्फ़ाबेट में होंगे। अल्ट का यूज़ ये है कि अल्ट के साथ में हम किसी भी फंक्शन की का यूज़ करके हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम कर सकते हैं। कंट्रोल और अल्ट का काम ये है। इनको अकेला दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग होता है तो उन कुंजियों के इनपुट को बदल देते हैं। जैसे अगर हम कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में लास्ट लाइन के एंड में कर्सर लगाएंगे। मान लीजिए आपने 10 पेज लिखा, कर्सर को आप 3rd पेज पर हैं तो 10 पेज के अंत में जो लास्ट लाइन होगी उसके लास्ट में कर्सर ले जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ में एंड की को प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारे लास्ट में पहुँच जाएगा। या कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट या शब्द आपने सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा दूसरी जगह पर। कर्सर कुंजियाँ, अभी आपने पढ़ा था कि कुछ अलग अलग होती हैं कुंजियाँ, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इन्हीं को हम कर्सर कुंजियाँ कहते हैं जो कि कर्सर मूव कराने के काम आते हैं। ये 4 प्रकार की कुंजी होती हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। इनका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को मूव कराने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए।